हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सभी ऑनलाइन आ जाओ जल्दी से। तो लास्ट क्लास में हमने नेवी एयरफोर्स के लिए 2 टॉपिक क्लियर कर दिए थे। फर्स्ट तो था अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। सेकंड पॉइंट था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में नेवी एयरफोर्स के लिए, एनडीए के लिए, वो आता भी सीक्वेंस एंड सीरीज। मतलब अनुक्रम और श्रेणी, ठीक है। अब देखो, तुम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सीक्वेंस एंड सीरीज। अनुक्रम और श्रेणी। इसमें सबसे पहले अपने पास में आता है सीक्वेंस। क्या होता है? जो कि अपने मैथमेटिक्स में एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। सीक्वेंस क्या होती है? यदि अपने पास में अनेक पद एक निश्चित नियम के द्वारा एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो अपने पास में अनुक्रम बनता है, सीक्वेंस बनती है, ठीक है। यदि कई पद एक निश्चित नियम के अनुसार किसी श्रृंखला का निर्माण करें तो सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है भाई। जैसे कि अपने पास में एग्जाम्पल है, हम काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याएं हैं अपने पास में, प्राकृत संख्याएं हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली एट n, ओके। अब इसमें देखो, प्रत्येक जो पद है वो इक्वल डिफरेंस के साथ में आगे चल रहा है। मतलब एक निश्चित नियम हो गया, सभी के पास में +1 है, डिफरेंस क्या है? +1 है, लास्ट तक ये +1 ही चलेगा, ठीक है। अब देखो अपने पास में नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है अभी श्रेणी, सीरीज। श्रेणी। अब श्रेणी क्या होती है? श्रेणी में अपने पास में सीक्वेंस में जो भी पद आएंगे उन पदों के मध्य अगर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह हम लगा दें, ठीक है, तो अपने पास में जो बनेगा, श्रृंखला जो बनेगी, उसे हम श्रेणी बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। यदि सीक्वेंस की पदों के मध्य धनात्मक
पॉजिटिव या नेगेटिव चिन्ह आ जाए तो बनी श्रृंखला श्रेणी सीरीज कहलाती है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नहीं इसका, यही ले लें अपने पास में, नेचुरल नंबर्स होता है यही 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस कंटिन्यूस एट n। ओके, अब यहाँ पे अपने पास में श्रेणी बन गई। ठीक है, अब ये जो श्रेणियाँ होती हैं हम मोस्टली हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले AP आएगी, उसके बाद में अपने पास में HP GP आएगी, उसके बाद में आएगी HP और अनेक स्पेशल सीरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में क्या आएगी भी AP, हेडिंग डाल दो AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये जो सीरीज़ है इसको हम प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, श्रेणी बोलते हैं इसको। ये अपने पास में हो गई भी, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब इसका जो नाम है इसी में इसकी डेफिनेशन है भी, समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर। ठीक है, यदि श्रेणी के पदों के मध्य अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है भाई, अगर अपने पास में सीरीज़ बनी हुई है और सीरीज़ के पदों के बीच में, पदों के मध्य अंतर इक्वल होगा, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ सीरीज is equal, then the series is an arithmetic series, arithmetic progression. Okay, then value of d को हम बोलेंगे सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। उससे पहले श्रेणी लिख देता हूँ यहाँ पे, A1 + A2 + A3 + A4 + A5 प्लस कंटिन्यूसली एट AN। ओके, यहाँ पे ये अपने पास में AP बनी हुई है। अब इसका जो सार्वंतर होगा इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, मतलब A2 - A1 इक्वल A3 - A2 इक्वल A4 - A3 इक्वल कंटिन्यूस एट AN - A1। ठीक है, ये अपने पास में हो गया सार्वंतर। अब आती है बात इसके nवें पद की। श्रेणी का nवां पद क्या होगा? समांतर श्रेणी का nवां पद, nth term of arithmetic progression is, we can express the nth term in the form of Tn, Xn,
ए एन एंड एल। मतलब ये हुआ कि हम समांतर श्रेणी के nवें पद को टी एन से, एक्स एन से, ए एन से और एल से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, एन पदों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या भाई, सार्वंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ से देखो अपने पास में एनवा पद हो गया। अब आता है भाई पदों का योग, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल सम ऑफ ए पी nth टर्म्स ऑफ ए पी। ओके, अब यहाँ पे देखो छोटी सी चीज़ आती है अपने पास में, समांतर श्रेणी होगी अपने पास में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस कंटिन्यूसली एट AN। ठीक है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं। A1 कब आएगा, जब अपने पास में फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं। A2 कब आएगा, A2 अपने पास में आएगा जब फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। A3 कब आएगा, जब सेकंड टर्म में हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। फोर्थ कब आएगा, जब A3 में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। फिफ्थ कब आएगा, जब A4 में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। ऐसे ही nth टर्म कब आएगा, जब हम an-1 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो लास्ट टर्म आ जाएगा। इसको हम nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, एक और अपने पास में पैटर्न इसको शो करने का, ये क्या अपने पास में AP है। ठीक है भाई, एक पैटर्न और है, कौन सा, देखो A है अपने पास प्लस, ये हो गया अपने पास में A प्लस 2D, ये हो गया A प्लस 3D, ये हो गया A प्लस 4D। ठीक है, सॉरी, A प्लस D, 2D, 3D, और ये हो गया A प्लस 4D, A प्लस 5D। ऐसे ही लास्ट जो टर्म होता है वो हो जाता है अपने पास में A प्लस n-1 इंटू D, जिसको हम nth टर्म बोलते हैं। वैल्यू ऑफ nth टर्म इक्वल A प्लस n-1 इंटू D एंड सेम एज A प्लस n-1 इंटू D। ओके, अब यहाँ पे देखो अपने पास में क्वेश्चन बन जाए, कोई भी क्वेश्चन ये बन जाए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दो व सार्वंतर पाँच है तो दसवां पद क्या होगा। इफ फर्स्ट टर्म
ऑफ NAP is 2 and common difference is 5, then find the value of 10th term। ठीक है भाई, अब देखो अपने पास में A10 होता है, A10 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे A5 है, A6 आएगा, A7 आएगा, मतलब ये है अगर यहाँ पे A5 है तो इसकी जो वैल्यू होती है A+40 होगी, मतलब n की वैल्यू से 1 लेस होगा D। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास A+9D। वैल्यू पुट करेंगे 2 + 5 × 9 देन 2 + 45, सो वी गेट 47। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा, ये इजी सा टॉपिक है। और चलेंगे आगे हम और क्वेश्चन लेके आएंगे इसके। चलिए आगे, कॉपी कर लो जल्दी से इसको। हो गया भाई, देखो चलते हैं आगे। योगफल से संबंधित अपने पास में एक और चीज आती है, देखो श्रेणी बन जाए अपने पास में A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, कहाँ तक जाएगी ये, AN तक जाएगी। ठीक है भाई, चलो दो पद लिख देता हूँ, N-1 और AN। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट और लास्ट जो टर्म होता है उनका जो सम होगा वो सेम होगा, किसके, सेकंड और सेकंड लास्ट के, थर्ड और लास्ट थर्ड के, लास्ट फोर्थ के। एग्जाम्पल लेके चलिए इसका। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देखो यहाँ पे ये अपने पास में पहले कौन था, 1 10, 1 + 10 क्या होगा, 11, 2 9, 9 + 2 11, 3 8, 8 + 3 11, 4 7, 7 + 4 11, 5 6, क्या आ जाएगा 11। इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास में फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम होता है वो सेकंड और सेकंड लास्ट के, थर्ड और थर्ड लास्ट के, फोर्थ और फोर्थ लास्ट के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपने पास में सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो भाई डिनोट करेंगे SN से, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP क्या होगा, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू D। ये कहाँ से आई ये भी बता दूंगा मैं। इसी को डिनोट करेंगे अगर अपने पास में इफ़ वी हैव फर्स्ट टर्म
and last term, then the sum of AP will be A plus AN. Okay, SN equal n/2 into A plus AN. ठीक है, अब देखो ये कहाँ से आया, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, श्रेणी AP बोल देते चलो, AP 2 + 5 + 8 + 11 + AN तक मान लो, चाहे n तक मान लो, इनफाइनाइट तक मान लो, का 10वां पद व 10 पदों का योग। ठीक है, AP 2 + 5 + 8 + 11 plus continuously at infinitive, find the 10th term of this AP and sum of 10th terms of this AP. ओके, तो यहाँ पे देखो अपने पास में क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ A क्या अभी 2 है, और वैल्यू ऑफ D क्या है 5 - 2, इट मीन्स 3 है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 10वां पद चाहिए, T10 की वैल्यू चाहिए, क्या होगी A + 9D होगी कि नहीं होगी, यहाँ से 2 + 9 × 3 मतलब 9 3 जा 27 + 2 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ऐसे हमें S10 की वैल्यू चाहिए, तो हमें तो पता है SN इक्वल क्या होता है n/2। अपने पास में क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों है, n/2 A + AN बोल दो चाहे TN बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। अब देखो वैल्यू पुट कर दी इसमें, S10 = 10/2 इंटू A 2 + AN 29, और ये हो जाएगा 5 × 31, वैल्यू आ जाएगी 155। कर दो जल्दी से, फिर चले आगे। ठीक है भी हो गया। MTR डाल दो एक, जो मैंने अभी बताया था आपको कि प्रथम और अंतिम पद इनका योगफल सेम होता है अपने पास में, तो MTR में लिखोगे किसी समांतर श्रेणी के प्रथम व nth से समान दूरी पर स्थित पदों का योगफल प्रथम व अंतिम पद के योगफल के समान होता है। ठीक है भाई, अब देखो इसमें क्वेश्चन डाल देते हैं हम। क्वेश्चन देखो भी, थर्ड क्वेश्चन है A1 A2 A3 A4 A5 A50 तक है अपने पास में, A50 तक है AP में है, तथा A20 + A21
प्लस A22 प्लस A29 प्लस A30 प्लस A31, इनकी जो वैल्यू है वो 150 है। और वैल्यू फाइंड करनी है A15 प्लस A16 प्लस A35 प्लस A36। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट और लास्ट इनका क्या हो गया अभी, A1 प्लस A51 मतलब सॉरी A51 हो गया, A2 प्लस A49 51 होगा, A3 प्लस A48 51 होगा। मतलब क्या हो गया, इनका योग क्या अभी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इनका A51 आना चाहिए, A20 प्लस A31, A21 प्लस A30, A22 प्लस A29। ठीक है भाई, इनका योग आएगा A51। ठीक है, तो इसमें देखो मतलब तीनों का योग क्या है, इक्वल है। इसमें अपने पास में ये इसका योग भी A51, इसका योग भी A51, इसका योग भी क्या आ जाएगा A51, तीनों का योग A51 है, तीनों क्या हैं प्लस में। मतलब क्या हो गया 3A51 इक्वल 150 हो गया। तो यहाँ से A51 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 150/3, इट मीन्स 50 आ गई। आई कि नहीं आई। अब यहाँ पे देखो A15 का A36 का योग अपने पास में A51 होगा, A16 का और A35 का योग 51 होगा। मतलब यहाँ पे दो पेयर बनते हैं, एक तो A15 और A36, एक A16 और एक A35। तो इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 50 + 50 मतलब 100 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, log A² b log A³ b² कंटिन्यूसली है। ऑप्शन दे दे इसमें, AP में व D = log A, B GP में व D = log B/A। ऑप्शन C AP में व D = log A/D। ऑप्शन D नन। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, हमें चेक करना है इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा। A2 - A1 होता है, वैल्यू पुट कर दो इसमें, log A² b - log A। अब देखो log m - log n, अगर ये हो तो क्या होगा log m/n। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में log A² AB, A से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा log A/B। इसका मतलब क्या है, ये AP में तो है लेकिन इसका सार्व जो अंतर है अपने पास में क्या आएगा log A/B आएगा। तो ऑप्शन C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कर दो जल्दी से। हो गया क्या, एक एम्प्टी और लिखवाते हैं, चलो नोट करो।
किसी समांतर श्रेणी का nवां पद सरल रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है अब देखो समीकरण को व्यक्त करेगा किसका समीकरण सरल रेखा है, क्या होगा टी एन इक्वल एन पी प्लस क्यू। अब अपने पास में सरल रेखा का समीकरण होता है y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अपने पास में जो p की वैल्यू है वो किसको डिनोट करेगी, जहाँ p इक्वल सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये आ जाए किसी एपी का nवां पद 3n+5 p कर लो 3p+5 चाहे n कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 3n+5 है तो सार्वंतर क्या होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ अपने पास में क्या है, मैंने बताया था कि सरल रेखा का समीकरण होता है और उसकी वैल्यू एन पी प्लस क्यू होती है और p जो होता है वो d की वैल्यू को डिनोट करेगा। यहाँ पे देखो n की जगह तो n है लेकिन p की जगह कौन है 3 है, मतलब d क्या हो जाएगा 3। ठीक है भाई, कर दो जल्दी से। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पद कौन सा ऑप्शन श्रेणी के nवें पद को व्यक्त नहीं करता है। ऑप्शन मिल जाए ए टी एन इक्वल 3p+q, बी टी एन इक्वल 5n+8, सी टी एन इक्वल 3n² r, डी नन। देखो मैंने अभी क्या बताया था कि सरल रेखा को व्यक्त करेगा तो समीकरण होगा इस फॉर्म में टी एन इक्वल एन पी प्लस क्यू, मतलब ये 3p+q है, ये 5n+8 है, दोनों हैं लेकिन कौन सा नहीं है टी एन इक्वल 3n² r नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। करो जल्दी। चले आगे, नेक्स्ट एम्प्टियर राइट करो।
किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग परवलय के समीकरण को व्यक्त करता है। ठीक है भी, जो परवलय के समीकरण को व्यक्त करेगा कि इस फॉर्म में होगा SN इक्वल AN स्क्वायर प्लस BN। ठीक है भी, इस फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे अपने पास में इसका सार्वंतर है, सार्वंतर वो हो जाएगा D इक्वल टू A n स्क्वायर के गुणांक का डबल। ठीक है, तथा nवा पद Tn की वैल्यू हो जाएगी 2A प्लस B माइनस A। ठीक है, 2an प्लस B माइनस A। क्वेश्चन राइट करें। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग SN इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 4n है, तो T10 का मान क्या होगा। अब देखो, अपने को पता है D इक्वल क्या था, 2A था, इसमें A की वैल्यू क्या है भी 3 है, तो D इक्वल क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इट मीन 6 हो जाएगा। ठीक है, अब Tn इक्वल क्या था, Tn इक्वल था अपने पास में 2an प्लस B माइनस C। ठीक है, इसमें देखो A की वैल्यू तो 3 है, B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है 4। राइट करो वैल्यू, T10 इक्वल 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ A 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ n 10 प्लस B 4 माइनस A 3, ये हो जाएगा। देखो 10 3 ज़ा 30 2 ज़ा 60 प्लस 1 इक्वल 61। ओके, और आगे नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे।